कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लॉसेस किए थे बहुत सारे, उसके बाद कैसे मैंने लाइक प्रॉफिटेबल हुआ मैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आईयूएक्स के बारे में। तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोग आईबी से, एफिलिएट से भी बहुत सारे लाइक अपनी इनकम बना सकते हो। सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को बस बने रहना है यहाँ पे, एंड तक वॉच करना है। बस 2 घंटे की है, जिसमें से आपका बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हाँ, शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपन कि ये आईयूएक्स है क्या। तो ये गाइस फॉरेक्स ब्रोकर है जो कि प्रोवाइड करता है आपको। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, इसके साथ साथ आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरा, जैसे मैंने बताया कि फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो आप लोग, कमोडिटीज में कर सकते हो, गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर एनी, ठीक है। और इंडिसेस में भी कर सकते हो आप लोग, स्टॉक्स में भी, और क्रिप्टो करेंसी में लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना वगैरह और भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके सेटबैक्स क्या है, ठीक है। तो आईओएक्स देखो, सबसे पहले तो भाई आप इसको क्यों डाउनलोड करोगे, आप इसमें ट्रेड क्यों करोगे। तो देखो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि गाइस आपको क्या मिलता है, स्प्रेड का इशू आता है, एग्जीक्यूशन में इशू आता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ही कम टाइम में आपका एग्जीक्यूशन होगा, आपकी ट्रेड में बहुत इजीली होगा, मतलब आपकी ट्रेड, ठीक है। तो जो भी बंदे स्कैल्पर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है ये चीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें फीस बहुत कम लगती है और स्प्रेड भी बहुत ही कम है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म में आपको पता होगा कि बहुत सारे स्प्रेड होता है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड लेते हो तो जैसे ही आप लॉट लेते हो, मतलब ट्रेड, आपको तुरंत $50 या $100 का लॉस देने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि स्प्रेड की वजह से, ठीक है। स्प्रेड मतलब वही कमीशन मान लो, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है आप लोग। तो इसमें स्प्रेड बहुत कम है, जिससे कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और बात करें हाई लेवरेज ऑप्शन में, ठीक है, इसमें आपको हाई लेवरेज ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप लोग कम कैपिटल के साथ मतलब बहुत सारे लॉट में ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे इसकी, ठीक है। एंड बात करें इसका यूजर मतलब इंटरफेस, तो बहुत ही इजी है, इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज है। एंड आप अपने मतलब यूपीआई से भी डिपॉजिट कर सकते हो, आप क्रिप्टो से भी कर सकते हो, आप मतलब यूएसडी वगैरह से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बात करते हैं गाइस इसके सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही लाइक जैसे व्हाट्सएप की सिक्योरिटी वैसे इसकी मिलती है, इतना ही बता पाऊंगा मैं। ओके, सो अभी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडल है, ठीक है। तो पहला है गाइस आईबी प्रोग्राम, दूसरा है एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट आईबी की। सो आईबी प्रोग्राम जिसमें ये होता है कि मान लो आपने आईओएक्स को डाउनलोड किया, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, या फिर आप मान लो मतलब ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको काफी लोग जानते हैं, तो उनको अगर आप ज्वाइन करवाते हो, लॉगिन करवाते हो, डाउनलोड करवाते हो उसको, ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, लाइफ टाइम कमीशन मिलता रहेगा, जो कि आईओएक्स की सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी कोई अदर प्लेटफॉर्म आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करता होगा, लेकिन आईओएक्स आपको ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप लोग आईओएक्स को डाउनलोड करते हो तो आपको लाइफ टाइम कमीशन मिलेगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी फैमिली मेंबर को, किसी को भी शेयर करो, अगर वो लोग उसमें ट्रेड करेंगे तो आपको लाइफ टाइम इसमें बेनिफिट मिलेगा। और ये कैसे काम करता है अभी बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये मेरे पार्टनर है नीरज, ठीक है। तो मेरे को कुछ कंफ्यूजन था तो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। सो हाय नीरज, हाउ आर यू? Hi Sanjay, I'm fine. How are you? आई एम गुड। Hello ओके, guys. गाइस So कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ना इसमें यह है कि IUX वर्क कैसे करता है आईबी मॉडल में। तो अगर लाइक जैसे हमारी कम्युनिटी है, कोई संजय की कम्युनिटी है, हम हमारे ट्रेडर्स वगैरह के साथ अच्छी बॉन्डिंग, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसमें IUX का प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे। जिनको भी उससे लॉगिन कर सकते हैं वो उससे यस, अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके संजय हो गया या फिर मैं हो गया, तो आपके सीनियर्स हैं जिनके थ्रू आप इसमें लॉग इन करोगे, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो ये इस आईबी मॉडल इस तरीके से वर्क करता है कि हमें एक्स्ट्रा कमीशन के टाइप में हमें अर्निंग करने में हेल्प करता है। यस। सो ये कैसे वर्क करेगा, इसके बाद इसके की फीचर, मतलब आईबी के की फीचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज नेक्स्ट सेकंड, तो इसका रेवेन्यू आप देख लो सबसे पहले, मतलब क्या है, ठीक है, वही है कि अगर आप रेफर करते हो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है, तो आपको इसका
परसेंटेज में रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो स्प्रेड का जो भी मतलब रेवेन्यू होगा, मतलब जैसे कि आपके लिंक से कोई और ट्रेड करता है, ठीक है, ज्वाइन करके, तो स्प्रेड का आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 20% रेवेन्यू शेयर पे आपको 45% रेवेन्यू शेयर मिलेगा। वीआईपी अगर आप लोगों ने मतलब एक आप क्या बोलते हैं उसको मेंबर हो, मतलब अगर आप आईबी के सॉरी आईयूएक्स के। सो गाइस इसमें ये भी है कि अगर आपके लिंक से कोई और ट्रेड करता है और 50 एक्टिव ट्रेडर होते हैं, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू मंथली इनकम भी मिलेगा आईयूएक्स की तरफ से, ठीक है। और अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिट है, ठीक है, जैसे कि अर्न फ्रॉम डायरेक्ट क्लाइंट्स, मतलब अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हो तो इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो बहुत अच्छी खासी। उसके बाद है रियल लाइफ आईबी सिनेरियो, ठीक है, तो इसको समझते हैं अपन लोग। हाँ, सो गाइज हम यहाँ पे ना एक एग्जांपल से समझेंगे कि आईबी मॉडल कैसे वर्क करता है। सो लेट्स से कि एक ट्रेडर है जो टेलीग्राम चैनल है जिनके 2000 फॉलोअर्स है, तो वो उसके ऊपर ट्रेडिंग टिप्स देता है, मार्केट एनालिसिस करता है। तो वहाँ पे उन्होंने आईयूएक्स का प्लेटफॉर्म लाइक लिंक उन्होंने अपलोड किया और वहाँ से जो भी उनके ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया आईयूएक्स के थ्रू एंड उससे वो अब ट्रेड वगैरह करते हैं। 10 लॉट्स हो गए या जितने भी लॉट्स हैं उनके ऊपर है। तो उससे ये होगा कि जो भी मेंबर है जिन्होंने आईयूएक्स का लिंक शेयर किया है उनको कुछ कमीशन मिलेगा मंथली बेसिस पे, जो कि फिक्स नहीं है। लाइक वो $1000 भी कर सकते हैं, $5000 भी कर सकते हैं। फिर डिपेंड्स कि वो कितने ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स हैं जो भी आईयूएक्स के लिंक से आप ओपन अकाउंट कर रहे हैं, तो वो कितना ट्रेड कर रहे हैं उस बेसिस पे लेट्स से नीरज को उतना कमीशन मिलेगा, जिनका वो टेलीग्राम चैनल है। गाइस उसके बाद बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। अपना आईबी हो गया, अभी अपन बात करेंगे एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जो भी बोल सकते हैं। सो ये कैसे काम करता है, नीरज आप बताइए। हाँ, तो एफिलिएट मॉडल इस तरीके से है कि लाइक लेट्स से कि कोई क्रिएटर है, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी चल रहा है, तो उसमें कोई क्रिएटर है जो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे या यूट्यूब पे उनका चैनल है, वहाँ पे वो आईयूएक्स के बारे में अपलोड करता है। उसके थ्रू अगर कोई लाइक ट्रेडर है या कोई पर्सन है वहाँ से ज्वाइन करता है, अकाउंट ओपन करता है, देन उन क्रिएटर को कुछ परसेंटेज मिलता है कमीशन, ठीक है। तो फर्स्ट का आईबी मॉडल में ये था कि जो भी कम्युनिटी में हम अपने नोन में स्टूडेंट हैं उनके थ्रू हम आईयूएक्स में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। बट एफिलिएट मॉडल में है कि जो भी इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया, अपने क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, वो अगर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसमें भी उनको कमीशन मिलेगा। यस, तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो जरूर इसको करना पड़ो। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली इसको आप कर सकते हो, है ना। तो अभी गाइस बात करते हैं इसके कमीशन मॉडल की, ठीक है। तो 3 कमीशन मॉडल है इसके। देखो एक तो सीपीए हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपको वन टाइम पेमेंट मिलेगा एवरी क्लाइंट, मतलब सभी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास $600 का मतलब एक क्लाइंट $600 है मतलब डालता है, ठीक है, तो मान लो 20 क्लाइंट आए आपके पास, ठीक है, तो आपको मंथली मिलेगा $12,000, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीएल मतलब कॉस्ट पर लीड। इसमें क्या है, क्या है, अर्न फॉर ईच एवरी लीड बिफोर दे स्टार्ट ट्रेडिंग। यार इनका पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, सही बताओ तो इजी बना देते तो सही रहता। हेलो नीरज बताओ आप थोड़ा। हाँ जी, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन में आपने बता दिया। जैसे कॉस्ट पर लीड में कि अगर कोई भी आईयूएक्स में लाइक लॉगिन भी करता है तो उस पर भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, एंड जो रेवेन्यू शेयर है, जैसे मैंने आईबी मॉडल समझाया था, वो उसी तरीके से है कि वो अपनी कम्युनिटी में शेयर करके अगर आईयूएक्स का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसमें उनको कमीशन प्रोवाइड होता है। सो गाइज अभी अपन लोग एफिलिएट के लाइक रियल लाइफ सिनेरियोज को समझेंगे। जैसे मान लो सिमरन है, ठीक है, वो एक यूट्यूब चैनल चलाती है, पर्सनल फाइनेंस का उसका ऑडियंस है, ऐसा मान लो, ठीक है। सो वो अगर अपने एक वीडियो को मतलब डालती है आयुष के बारे में, और मान लो 200 लोगों ने साइन अप किया, ठीक है, जिसमें से 50 एक्टिव मेंबर बने या फिर एक्टिव ट्रेडर बने। सो सीपीए मॉडल के अकॉर्डिंग 500 पर एक्टिव मेंबर मतलब पर एक्टिव ट्रेडर आपको मिलेगा। तो मान लो कि 500 इंटू 200 तो कितना हो गया, 25,000 USDT, ठीक है, फॉर वन कैंपेन। तो अगर आप मान लो, समझा ही दिया मैंने, तो अगर आप यूट्यूबर हो
और आप अगर डालते हो अपना वीडियो और वायरल हो जाता है और उसमें से अगर 1-10 मतलब मिनिमम मानते हैं अपन 10 बंदे भी आते हैं तो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदे की बात है, ठीक है? तो इनका ये प्रोग्राम मेरे को बहुत सही लगता है कि भाई तुम इनवाइट कर रहे हो जिसमें से बहुत कम लोग भी जॉइन कर रहे हैं, एक्टिव ट्रेडर बन रहे हैं, तो आपको बिना कुछ करे $500 पर पर्सन मिल रहा है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ पार्टनरिंग विथ आईयूएक्स, ठीक है? देखो हाई अर्निंग पोटेंशियल अप टू 45% रेवेन्यू शेयर, ठीक है? जो आईबी मतलब जिनके फैमिली मेंबर या दोस्त लोग को शेयर करते हैं, उनके लिए बात है, ठीक है? मल्टीपल इनकम मॉडल जैसे फ्लेक्सिबिलिटी टू मैच योर स्ट्रेटजी, इनमें स्ट्रेटजीज का भी है जो कि आगे बताएंगे हम आपको। और सबसे बढ़िया चीज लगती है लाइफ टाइम इनकम, ठीक है? अर्न कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज क्लाइंट रिमेन एक्टिव, जब तक कोई क्लाइंट एक्टिव रहेगा तब तक आप लोग इसमें अर्निंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 बंदों को, अपने 10 दोस्तों को या फिर 10 फैमिली मेंबर को ज्वाइन करवाया इसको, जो कि ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? और उसमें से अगर 5 बंदे या फिर 2 बंदे भी एक्टिव रहते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक इनकम मिलता रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? और उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग एंड सपोर्ट। तो इसमें आपको फ्री बैनर्स मिलते हैं, क्रिएटिव्स, लैंडिंग पेजेस एंड पर्सनल पार्टनर मैनेजर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगती है। क्योंकि अगर बात करें अपन एक और बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, जैसे एक्सनेक्स अभी इंडिया से चला गया तो नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो गायब हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ट्रस्टेबल भी है और ये क्लाइंट फ्रेंडली भी है और स्प्रेड भी कम लगते हैं, फीस भी लो लगती है, ईजी टू डिपॉजिट है, ईजी टू विड्रॉल है, बहुत सही चीज़ है भाई ये। और बात करें ग्लोबल रिसर्च की तो एक्सेसिबल इन मल्टीपल कंट्रीज विथ लोकल सपोर्ट एंड पेमेंट मतलब ऑप्शन। जैसे इंडिया में यूपीआई से हो जाएगा, अगर अपन पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के रुपीज से हो जाएगा, अगर अपन कहीं कहीं पर भी जाते हैं तो उनके लोकल पेमेंट मेथड से हो जाएगा जहां पर ये आईयूएक्स है, तो ये भी सही है। ओके, व्हाई आईयूएक्स स्टैंड्स आउट। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ट्रांसपेरेंसी सही है कि भाई क्लियर है सारी चीजें, कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है, इनकी जो भी है सामने है, ठीक है? उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जैसे सीपीए, सीपीएल एंड रेवेन्यू शेयर ऑप्शन, मैंने जो आपको बताया था पहले वो सेम चीज बहुत बढ़िया है। और बात करें टेक्नोलॉजी की, जो फास्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स ट्रेडर स्टे लॉयल, मतलब कि अगर आप एक बार इसमें रजिस्टर कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई दूसरे ब्रोकर में जाके ट्रेड करोगे, उसके बाद ऐसा नहीं बोलोगे कि इसका भाई इंटरफेस खराब है, इसमें स्प्रेड ज्यादा है, इसमें ये खराब है। तो इसमें सब चीजों को परफेक्ट मिलाकर बनाया गया है इसको, ओके? और ये एक लोकल लैंग्वेज और लोकल पेमेंट का बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, कि जैसे अपन इंडिया से है तो हिंदी में इनका सपोर्ट सिस्टम है, सारी चीज मिल जाएगी, प्लस पेमेंट मेथड भी मतलब अपना ही यूपीआई हो जाएगा, ओके? और पार्टनर सेंट्रिक अप्रोच, इसमें क्या है, आईयूएक्स इन्वेस्ट हेवीली इन पार्टनर इकोसिस्टम, मतलब अगर इसका कोई पार्टनर बनता है तो उनमें ये इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जैसे अगर मैं पार्टनर हूँ इसका, अभी बनाऊँ, तो मेरे को बोलेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, एंड मैं जो मेरे लोग हैं उनको इसमें फायदा मिलेगा, ओके? हाइब्रिड पार्टनर एग्जांपल, सो गाइस इसमें सीपीए, रेवेन्यू शेयर, जो पहले एग्जांपल दिए थे सेम है। जैसे करण एक एफिलिएट रनिंग करता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या एड्स के थ्रू कहीं कर भी, तो वो एक क्विक इनकम उसको हो सकती है। जैसे मैंने बताया था सीपीए के बारे में। रेवेन्यू शेयर कैसे होगा, अगर कोई क्लाइंट लॉयल बनता है मतलब आईयूएक्स का, तो उसको रेवेन्यू शेयर मिलेगा, कमीशन मिलेगा फ्रॉम आईयूएस, ठीक है, आईयूएक्स सॉरी। और बात करें आईबी की, तो अगर कोई ट्रेडिंग एकेडमी रजिस्टर एज, एक मिनट, हाँ गाइस मैं थोड़ा समझ लेता हूँ इसको। तो हाँ, अगर कोई एकेडमी खोलता है ऑफलाइन या कुछ भी इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वहां से ऑफ स्टूडेंट से अर्न कर सकता है, ठीक है? तो अगले पे बढ़ते हैं अपन। अगले में है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। तो साइन अप फॉर द आईयूएक्स और आईबी प्रोग्राम, गेट वेरीफाइड एंड रिसीव योर पार्टनर डैशबोर्ड। आपको वेरीफाई करना बहुत इजी है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, आप जाके लॉगिन कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये मतलब उनके लिए है जो आईबी और एफिलिएट कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है या थोड़े थोड़े मोड़े अपनी फैमिली मेंबर को भी ये चीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मैं ही ट्रेड कर रहा हूँ, आप शेयर करके भी इनकम कर सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप मतलब नॉर्मली अपनी फैमिली मेंबर, दोस्त तो होते ही हैं, तो उनको शेयर करके भी आप रेगुलर इनकम कर सकते हो।
एक्सेस मार्केटिंग टूल्स, लिंक्स एंड बैनर्स, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप इनके पार्टनर बनते हो। प्रमोट iOX थ्रू योर चैनल, जहाँ पर भी आप है आपका चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप प्रमोट करो। ट्रैक योर परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटजी, तो ये आपको डैशबोर्ड देगा अपना, तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी देख सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी कैसी ट्रेड्स जा रही है, सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो। एंड easy to withdraw your money. Okay guys, IOX is more than a broker, it's a global platform that connect traders and partner. मतलब ये कोई ब्रोकर तो है नहीं, ये सारी मतलब सारे मतलब ट्रेडर्स को एंड इन्फ्लुएंसर को या जो भी पार्टनर है इनको कंनेक्ट करता है। दूसरी चीज, द IB प्रोग्राम इज आइडियल फॉर कम्युनिटी लीडर, एजुकेटर एंड नेटवर्क बिल्डर हु वांट्स टू लॉन्ग टर्म रिक्रूटिंग इनकम। ओके, उसके बाद आता है द एफिलिएट प्रोग्राम, परफेक्ट फॉर डिजिटल मार्केटर, इन्फ्लुएंसर एंड वेबसाइट ओनर्स, जो भी वेबसाइट बनाते हैं उनके लिए। स्केलेबल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उनके लिए भी तो अर्निंग का एक बढ़िया सोर्स है कि कैसे मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग, उसके बाद कैसे मैंने लॉसेस किए, कैसे मैंने अपने अकाउंट ब्लॉक किए और बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो देखो, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2023। पहले एक्चुअली मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, मेरे यूट्यूब पे अराउंड 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बट फिलहाल मैं ट्रेडिंग में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं यूट्यूब छोड़ दिया एक तरह से। तो यूट्यूब मैंने 2019 में स्टार्ट करा था, 5-6 साल बढ़िया यूट्यूब किया, तो मेरी रेगुलर इनकम थी यूट्यूब से। सो रेगुलर इनकम थी, तो मैंने बोला, मतलब मेरे किसी दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई तू ट्रेडिंग कर। तो ट्रेडिंग का मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, मतलब जीरो नॉलेज था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भाई ट्रेडिंग से ऐसे होता है। बस इतना पता था कि ट्रेडिंग में कैंडल्स होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और इससे पैसा बनता है, बस इतना पता था। ये नहीं पता था कि भाई लॉसेज भी होता है, मेरे को सिर्फ ऊपर से पता था कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लोग कमाते हैं। तो मैंने 2023 में स्टार्ट करी, तो सबसे पहले मेरा लर्निंग फेज था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, जस्ट मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने इधर से उधर से हर जगह से ट्राई किया कि भाई मैं ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ले सकूं, जान सकूं, जितना जानूंगा मेरे लिए उतना सही रहेगा। मैंने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया कि कोई ट्रेडिंग करता है तो मेरे को बताओ ऐसा वैसा, बट कोई भी ऐसा हेल्प करने वाला मिला नहीं मुझे। तो मैंने क्या किया, उसके बाद यूट्यूब को ही अपना गुरु मान लिया, यूट्यूब को टीचर मान लिया, तो वहां से मैं बहुत कुछ सीखा। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 1 मंथ मैंने जस्ट लर्निंग करी कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, और जब स्टार्ट किया था तो मैं स्टॉक मार्केट में करता था ट्रेड, और अभी मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ। सारी स्टोरी बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना, इससे आपको सीखने को मिलेगा। आप भी एक जर्नी, अपनी जर्नी को बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई अपनी जर्नी, लॉस मेकिंग टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड सारी चीजें। तो मतलब जो बताऊंगा तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो जब मैंने लॉस करना स्टार्ट किया, मतलब पहले ट्रेडिंग नॉर्मली सीख ली मैंने, तो मैंने अपना एक अकाउंट बनाया, मतलब जीरोधा में या कोई एक और एंजल वन था, ठीक है। तो वहां पे मैंने डिपॉजिट किए 3 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपए कुछ डाले, ठीक है। तो उसमें से मेरा 1 लाख लॉस हो गया। तो अब वो मैंने रुपए कहाँ से डाले, क्योंकि मेरी यूट्यूब से इनकम आ रही थी महीने के 1,50,000, 50,000, 60 ऐसे, मतलब ठीक है, रेगुलर इनकम थी मेरी। तो वहां से मेरे लॉस हो गए भाई, मेरे को डर लगने लगा कि भाई लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वहां पे मैंने ब्रेक ले लिया कि भाई मेरे को अब ट्रेडिंग में सिर्फ सीखना है। तो मैंने 6 मंथ दिए ट्रेडिंग सीखने के लिए कि भाई सिर्फ मुझे लर्न करना है, बाद में पैसा कमाऊंगा मैं। तो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ, तब जाके मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैंने जितना भी कर रहा था लॉस ही कर रहा था। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की, मैंने ऑप्शन बाइंग की, मैंने ऑप्शन सेलिंग की, मैंने हेजिंग करी। तो उसमें से मेरे को सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा बहुत चांस लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, बट मेरे पास कोई स्ट्रेटेजीज नहीं थी। मैं रैंडम स्ट्रेटेजीज को ऐसे करता था और ऐसे ही मतलब लॉस करते गया। लेकिन उस टाइम तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को आखिर करना क्या है। उसके बाद मैंने क्रिप्टो से स्टॉक मार्केट से शिफ्ट किया फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो वहां पे मेरे को रियल ट्रेडिंग का पता चला कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है। ये मेरा उस टाइम का माइंडसेट बोल रहा हूँ। बाकी अगर अभी के माइंडसेट की बात करें तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत इजी है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो कि मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, रैंडम ट्रेड्स लेता था उस टाइम पे कि हाँ भाई यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ट्रेड लेनी है। 1 मिनट की कैंडल देखता था, 5 मिनट की कैंडल देखता था और रैंडम ट्रेड्स उठाता था। कहीं से बाय कर लिया, कहीं से सेल कर लिया, ओवर ट्रेडिंग करता था। मेरे इमोशन कंट्रोल नहीं होते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस 10 ट्रेड ले रहा हूँ मैं, 1-2 प्रॉफिट में जा रही है और प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और लॉसेज को होल्ड कर रहा हूँ। भाई लॉस वाली प्रॉफिट में आएगी तब मैं निकलूंगा। एक सेकंड गाइस।
तो ऐसे करते-करते भाई मतलब बहुत खराब हो चुका था माइंड। फिर मैंने लिया थोड़ा-सा ब्रेक 2-4 महीने का कि भाई नहीं, मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये मेरे से नहीं होने वाला, मेरा यूट्यूब भी ठीक है, वहाँ से इनकम हो रही है, ठीक है, नहीं तो मेरे यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसे करते-करते मैं अपने अकाउंट उड़ा दूँगा बहुत सारे। तो फिर मैंने धीरे-धीरे अपने इमोशन कंट्रोल किए, मैंने सीखा, उसके बाद मैंने ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड किया, मैं सिर्फ रूल बनाया कि भाई मेरे को दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करनी है या मैक्सिमम 3 ट्रेड करनी है। लेकिन फिर भी कभी-कभी वो चीज़ ब्रेक हो जाती थी। मैंने रिस्क मैनेजमेंट बनाया कि हाँ भाई, ये मेरा रिस्क है, 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लूँगा मैं और 1:3 से नीचे तो ले मतलब 1:2 के नीचे तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, और डिसिप्लिन से ट्रेड करने लगा। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनने लगा, मतलब प्रॉफिट नहीं, एक तरह से मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर से ब्रेक इवन पे आया। ब्रेक इवन पे मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने पीछे के सारे पैसे रिकवर कर लिए, मतलब ऐसा मान लो मैंने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल रखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो कभी 99 हो रहे हैं, कभी 95 हो रहे हैं, कभी 90 हो रहे हैं, फिर 1,10,000 हो रहे हैं, फिर वापस 1 लाख पे आ रहा है, फिर 98-97, ऐसे करते-करते मैं ब्रेक इवन पे था, लेकिन ब्रोकरेज और इतनी सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से मैं इन द एंड में लॉस में ही था। तो फिर मैंने रियल फंड से ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। मैंने बोला कि भाई नहीं, मैं अगर अपने 1 लाख रुपए रियल लगाऊँगा, तो कोई लॉजिक नहीं है कि भाई मेरे 1 लाख से 2 लाख बन गए, जैसे 100% रिटर्न निकालना भाई 1 महीने में, 2 महीने में बहुत मुश्किल है। 1 साल में भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, वो तुक्के से कुछ भी हीरो-ज़ीरो ट्रेड ले लो तो हो जाए। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 100% ईयरली निकालना इज़ नॉट लाइक ईज़ी गेम, ठीक है? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये कोई भी नहीं कर पाता, कोई भी ट्रेडर 100% कभी नहीं बनाता है एवरी ईयर। तो फिर मैंने क्या किया, रियल अकाउंट को ट्रेड करना बंद कर दिया। मैंने बोला भाई 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं फंडेड अकाउंट लेता हूँ। अगर मैं उसको पास कर पा रहा हूँ तो मैं एक ट्रेडर हूँ। अगर मैं उसको पास कर रहा हूँ तो मैं ट्रेडर हूँ और वहाँ से पैसे बन जाएँगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने दी, मतलब ट्रेड करने लगा मैं, ठीक है? तो जब मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने लगा, उससे पहले का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, मैं उसको बैक टेस्ट करता हूँ डेली के 8 से 10 घंटे, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं पूरे दिन पीसी पे बैठा रहता हूँ, यहीं पे बैठा रहता हूँ, मेरा यहीं पे काम है, खाना-पीना वो और सब कुछ। इवन अभी भी मैं शेक बना के बैठा हुआ हूँ, ये मेरा खाना है। सो मेरा यही है कि भाई मेरे को यहीं पे रहना है, मेरे को यहीं काम करना है। मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, लोगों से मिलता-विलता बहुत रेयरली हूँ, कभी-कभी मिल लेता हूँ। सो हाँ, मैं अभी कैंडल नहीं थ्योरी मतलब सीआरटी को फॉलो करता हूँ। इस स्ट्रेटजी को मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बस जुड़े रहना आप लोग, ठीक है? किसका कॉल आ रहा है? सो अभी मेरे अच्छे रिजल्ट आ गए क्योंकि मैंने रियल अकाउंट में ट्रेड करना छोड़ दिया और मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं भाई, मैं एक नॉर्मल किसी भी बंदे ट्रेडर का या फिर जो बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है उसकी मेंटालिटी बताता हूँ। वो बंदा क्या चाहेगा, वो बंदा जब क्या चाहेगा और कब ट्रेड करेगा। मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि भाई संजय भाई, मेरे को ट्रेडिंग तो करनी है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। भाई अगर तुम्हारे पास फंड नहीं है ना, तो सबसे बढ़िया चीज है कि भाई तुम ट्रेडर बन सकते हो इजीली, बिना बिना फंड के, बिना लॉस करे तुम ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए फंड होना इज नॉट कंपलसरी। ये कुछ जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास फंड होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडर पहले बनो, उसके बाद आपके पास फंड होना, तब जाके ट्रेड मतलब आप प्रॉफिटेबल हो। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बेसिक सीखना है। बेसिक सीखने के बाद आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड करना है कुछ 1-2 महीने, जैसे 2-4 महीने स्टार्टिंग के सीखने के साथ साथ। उसके बाद जब आप हो जाओगे भाई कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, क्या कैसे मार्केट चलता है, उसके बाद आप लोग 10,000 लेकर आओ, अकाउंट में डालो, वो उड़े गए कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस 10,000 लाओ, वो उड़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 लाख या 2 लाख लेकर मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि इन द एंड में तो वो लॉस ही होने हैं। आप अगर 1 लाख लेकर आओगे तो आपका 50% वाइप आउट हो जाएगा। आप 10 लाख लेकर आओगे, आपका 50% वाइप आउट हो जाएगा। जितनी भी कैपिटल लाओगे उसका 50% तो आपका जाना ही है। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रियल अकाउंट में स्टार्टिंग में ट्रेड मत करो। मैंने जो गलती करी थी, और आगे से मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि ये करो आप लोग फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, सबसे बेस्ट है भाई। 10,000 रुपए में आपको $10,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आप अगर पहले पास कर लिया उसको तो आपका प्रॉफिट है भाई। वो सिर्फ 10,000 रुपए में आपको $10,000 का फंडेड अकाउंट मिलता है। मंथली अगर आप 5% निकालते हो तो भी कम नहीं होता है। 5%, ओनली 5%, $500 मतलब 50,000 रुपए, ठीक है। सो गोल ऑफ दिस वर्कशॉप इन इंडिया, मतलब इसका क्या मकसद है वो बता देता हूँ आपको। बिल्ड अवेयरनेस, ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो तो आपका लॉस ही होना है, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं पैसे कमा लूंगा ट्रेडिंग से, कभी नहीं होने वाला ऐसा। या फिर आप ये सोच रहे हो
कि भाई मैं कोर्स खरीदूंगा किसी का और कोर्स से पैसे बना लूंगा, तो कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कोई स्ट्रेटेजी ला के दे दे और मेरे को स्ट्रेटेजी, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, यहाँ से मार्केट हमेशा मेरी फेवर में जाता है 10 में से 8 बार, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जब तक आपका माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं करोगे। ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे, 1-2 साल का टाइम लगता है इसमें। और माइंडसेट शिफ्ट एज ए न्यू ट्रेडर, अगर कोई बंदा, जैसे मैं एज ए न्यू ट्रेडर किसी से पूछूं कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए, वो बंदा क्या बोलेगा, भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए और पैसा होना चाहिए। भाई नहीं होता ऐसा कुछ भी, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। और उसके बाद इसमें आपको कैसे आपको IUX में फायदा मिलेगा कि जैसे मैं बताता हूँ माइंडसेट शिफ्ट, ठीक है। फ्रॉम जस्ट बीइंग ए ट्रेडर ऑल्सो बिकमिंग ए पार्टनर। मतलब अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आज 6-7 महीने से ट्रेड कर रहे हो, तो आपने IUX में अकाउंट बनाया, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड लोग को शेयर किया, वो भी ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ से प्रॉफिट बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी, कमीशन मिलता रहेगा फ्रॉम IUX साइड से, जो कि इसकी खास बात है। और इस वेबिनार को करने का यही रीजन है कि सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, तो इसमें आप लोग ट्रेड करो। मैं खुद पर्सनली अगर मैं रियल फंड से करूंगा तो मैं इसी में करूंगा। फिलहाल मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। रियल फंड में थोड़ा सा पॉज ले रखा है क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि हर एक ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है बीच में ऊपर नीचे, तो इसकी वजह से बस मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया है रियल अकाउंट में। उसके बाद बात करते हैं, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी की मेरी क्या क्राइटेरिया था, तो वो थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, मैंने प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट से नहीं हुआ, ना ही मैं फॉरेक्स से हुआ। मैंने प्रॉफिटेबल कैसे हुआ पता है? मैं प्रॉफिटेबल हुआ क्रिप्टो करेंसी से। मैंने बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में और XRP और भी कुछ टोकन थे, उसमें इन्वेस्ट करे थे पैसे। और वो कहाँ से, मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई कैसे क्रिप्टो काम करता है, और वहां से मैंने अच्छा खासा रिटर्न निकाला, और अब उन्हीं पैसों से मैं ट्रेड करता हूँ। अभी मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ और मेरी ट्रेड बहुत बढ़िया चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे की मेरी ट्रेड कुछ, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ। देखो, एक कॉमन जो ट्रेडर है, जो रेगुलर ट्रेडर्स है, वो लोग कॉमनली क्या फेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉस स्ट्रीक इवन आफ्टर फॉलोइंग सिग्नल्स, मतलब वो लोग सिग्नल को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रीक, लॉस करने की स्ट्रीक बढ़ती जाती एंड एक टाइम पे अकाउंट ब्लो हो जाता है। स्मॉल कैपिटल, स्मॉल प्रॉफिट बट बिग लॉस। गाइस, ट्रेडर लोग क्या करते हैं, नए ट्रेडर लोग स्मॉल लॉस लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट एंड बिग लॉस। आपको एक ही चीज मरवाती है, बिग लॉस। आप स्मॉल प्रॉफिट लो, स्मॉल लॉस लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिग लॉस जिस दिन आपने ले लिया उस दिन आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर आप ट्रेडर बन सकते हो, छोटे छोटे लॉस लेकर ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन बड़ा लॉस या फिर बड़ा प्रॉफिट लेने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट आप 1 दिन कर लोगे, आप 2 दिन कर लोगे, आप 5 दिन कर लोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ा प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पाओगे एंड वो आपके फेवर में जाके फेवर से उल्टा चला जाएगा एंड आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखो, मैं वही रखता हूँ, 1:3 रखो। विन रेट भले ही कम हो, लेकिन मेन चीज क्या रहती है, रिस्क रिवॉर्ड होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि भाई स्कैल्पिंग की 90% की स्ट्रेटजी मिल गई मुझे, अब मैं इसमें ट्रेड करूंगा और भाई 10 में से 9 ट्रेड सही जाएगी, 1:1 में निकल जाऊंगा मैं। लेकिन एक्चुअली में मार्केट ऐसा नहीं चलता है, आपके लॉसेज होंगे। जिस दिन आप लॉसेज को एक्सेप्ट नहीं करोगे उस दिन आपको मार्केट डुबा देगा, उस दिन आपको मार्केट कभी ऊपर नहीं उठने देगा। तो सबसे पहली चीज, लॉसेज को एक्सेप्ट करो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाओ, फोमो ट्रेडिंग मत करो कि भाई मेरी ट्रेड मिस हो गई तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, कहीं से भी रैंडम ट्रेड मत करो। एक आपका सेटअप होना चाहिए, उसी पे ट्रेड लेनी है। सेटअप भी एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा सारी चीजें, थोड़ा सा रुको। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो कि भाई इस ट्रेड में लॉस हुआ, अगले ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। अनस्टेबल इनकम, इफ यू डोंट ट्रेड यू डोंट अर्न, ठीक है। अगर आपकी स्टेबल इनकम नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करते हो आप, ठीक है, और करते हो तो लॉस करते हो। ओके, टर्निंग लॉसेस इनटू कमीशन, ठीक है। अब ये मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आपके लॉस हो रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप IUX पे अकाउंट बनाओ, वहां पे आपको कमीशन मिलेगा। सो इसका यही है, कुछ नॉर्मल सा है कि भाई इस पे अकाउंट बना लो, आपको प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नए ट्रेडर का माइंडसेट और एक पुराने जो ओल्ड ट्रेडर है, पहले से ट्रेड कर रहे हैं वो, या फिर जो ओल्ड माइंडसेट अपना और न्यू माइंडसेट, ठीक है। तो उसमें क्या रहता था, प्रॉफिट ट्रेड्स इनकम, लॉस ट्रेड्स नो इनकम। तो ऐसा माइंडसेट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। आई एम जस्ट ए ट्रेडर, मेरा ये काम है, मेरा सेटअप बनेगा, मुझे ट्रेड लेनी है,
लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस इंडस्ट्री का पार्टनर हूँ। मुझे जस्ट ट्रेड लेनी है कि भाई मेरी सेटअप बोल रहा है कि भाई ट्रेड है तो लो, स्टॉप लॉस जहाँ लग रहा है वहां लगाओ, टारगेट जहाँ है वहां लगाओ। आपको ट्रेड लेने के बाद आपको कभी भी आपके इमोशन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा आपका स्टॉप लॉस लगा लिया, दैट्स इट। आपने टारगेट लगा लिया, दैट्स इट। मार्केट को बंद कर दो, मार्केट को जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। आपका टारगेट आएगा तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप 10 में से 5 4 ट्रेड 3 ट्रेड भी सही करते हो ना तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके, ओल्ड माइंडसेट, इनकम अनस्टेबल, साइकोलॉजी डैमेज्ड, मैंने बहुत सारे ट्रेडर गिव अप कर देते कि ठीक है भाई मेरे से नहीं होने वाला, मैं अब बहुत हो गया ट्रेडिंग, ये तो सट्टा है, जुआ है, और वो बोल के निकल लेते हैं, ठीक है। और आईपी एफिलिएट अर्न नॉट बाय प्रेडिक्टिंग मार्केट बट बिकॉज other will always keep trading, clients active equal to your income, ठीक है। जितने क्लाइंट आपके एक्टिव होंगे उतनी इनकम आपकी बढ़ेगी, भले आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो या ना हो मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे नहीं बन रहे तो आप ट्रेड छोड़ दोगे, भाई आपका अकाउंट तो बना हुआ है, यहाँ से पैसे बनेंगे आपके। ओके, स्ट्रेटजी, चलो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आप लोग की। 48 भाई लोग देख रहे हैं जो भी है, तो प्लीज जो भी अच्छे से ट्रेडिंग करता है, डेली करता है, इस पे ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ये मेरी ट्रेड थी जो कि मैंने लाइव कैप्चर करी थी। इसको मैं थोड़ा बड़ा सॉरी ओके, सो ये मेरी यूएसडी सीएचएफ की ट्रेड है जो कि मैंने यहाँ से उठाई थी। अब आप लोग देखो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। स्टॉप लॉस इज अराउंड हियर, जो यहाँ पे जो वीक लो है ना इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। और मैंने ये कितने लॉट से उठाई थी वो नहीं बताऊंगा, ऊपर वो 0.1 दिख रहा है तो एक्चुअली मैंने उतने कम से नहीं उठाई थी। आई थिंक ये मेरा सेकंड अकाउंट है, मेरे मेन अकाउंट में ट्रेड मैंने 2 लॉट से इतना कुछ ली थी। ये फंडेड अकाउंट है मेरा $50,000 का, ये दूसरा अकाउंट है तो मैंने यहाँ से इसके साथ डाला है। तो आप लोग देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ऑलमोस्ट 1:3। और अभी भी मैंने होल्ड किया था, ऊपर मार्केट गया था एंड मेरे को 1:3 इसमें मिला था। अब यहाँ पे देखो ये रहा मेरा रिस्क रिवॉर्ड, मैंने प्रॉपर ट्रेड लगाई थी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है और मेरा टारगेट कहाँ पर है। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस लगाया, मैंने टारगेट लगाया और मार्केट को छोड़ दिया कि जो करना है करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:4 या 1:5 है, ठीक है। तो जब मेरे सेटअप पे मार्केट आई मैंने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद मेरा टारगेट लगाया मैंने। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक्चुअली उस टाइम पे जिम गया हुआ था और मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल ने टारगेट दिया था। आप लोग इसको देखो, अब थोड़ा जूम नहीं कर सकता मैं, बाकी दिखाता मैं आपको। मार्केट ने जस्ट 1 मिनट की कैंडल ने मेरा टारगेट दे दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं इसको ट्रेड कर रहा था आवरली टाइम फ्रेम पे, मे बी एक सेकंड, यस आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था मैं। कोई 5 मिनट 10 मिनट नहीं करता हूँ, नो डाउट मैं उसमें देखता हूँ, मेरा सेटअप बनता है तो उसमें भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं आवरली 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। मेरा टारगेट हिट होता है, 1 वीक लगता है, कभी महीने भी लगते हैं। तो वो सारी चीजें अपन इंस्टाग्राम पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से ट्रेड ली थी मैंने, पहले से डाल रखा था मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखो ऊपर चला भी गया, ठीक है। और मेरा अगर स्टॉप लॉस मतलब टारगेट थोड़ा और बड़ा होता तो और प्रॉफिट मिलता, लेकिन मेरा प्रॉफिट है कि भाई मेरा जो टारगेट है उससे ऊपर मेरे को ना चाहिए, ठीक है। मेरे को उससे ऊपर नहीं चाहिए, मेरे को कम मिलेगा चलेगा, उससे ऊपर नहीं चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने ट्रेड ली तो $100 का रिस्क है और $200 का प्रॉफिट है। तो जब तक मार्केट 150 प्रॉफिट में चल रही है मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, 190 चल रही है प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, 200 चल रही है तो मेरा बुक हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट लॉस में चल रही है तो 100 लॉस होते ही मैं काट लूंगा, क्योंकि मेरा रूल है कि भाई 100 लॉस होते ही मेरे को काटना है, 1:2 तभी मिलेगा। और मान लो मार्केट $190 दिखा दिए और उसके बाद हो सकता है रिवर्स हो रही है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लगा दूंगा, जिससे कि मेरे को लॉस नहीं होगा उस ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि ऊपर जानी होगी तो मार्केट उधर से ऊपर जाएगी, अदरवाइज नीचे आनी तो फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मैं लॉस लूंगा ही नहीं। और यूजुअली लोग यही गलती करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ, और वो बोलते हैं भैया यार एक प्रॉब्लम है, सब चीज सही कर ली, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता हूँ, लॉस को होल्ड करता हूँ लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो इसका क्या करें, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई सिंपली स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, बोल जाओ मार्केट को टारगेट मिलेगा देख लेना, खुश हो गया वो, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अगेन अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ये है गाइज मेरी स्ट्रेटजी जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। जब मार्केट एक सर्टेन लेवल पे आता है जहां से मार्केट को रिवर्स होना होता है, या फिर मान लो सपोर्ट पे आता है, रेजिस्टेंस पे आता है, पीडी एरियाज पे आता है,
की लेवल पे आता है या फिर उसको और भी कुछ बोल सकते हैं अपन तो एक ज़ोन होता है, ओटी ज़ोन भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ इसको बोल सकते हैं। सबकी अलग-अलग लैंग्वेज है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया ऑर्डर ब्लॉक पे आया, एफबीजी पे आया, ब्रेकर ब्लॉक पे आया। तो जहाँ से मार लगता है कि हाँ भाई मार्केट वहाँ से रिजेक्ट करेगा, तो ये मेरी की लेवल। उसके बाद मैं करता हूँ ये मेरी डेली कैंडल है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये सेकंड कैंडल है, जो कि सेकंड डे की है, बीच वाली जो कि नीचे वाली सबसे नीचे की कैंडल है। तो अगर ये कैंडल नीचे स्वीप करके अप में क्लोज़ करती है, तो थर्ड कैंडल में मैं एंट्री बनाऊँगा। एंट्री बनेगी मेरे कोई ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी पे। उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, जैसे कि आप देख पा रहे हो टारगेट 1 एंड टारगेट 2 इज़ कैंडल हाई, ठीक है? सीआरटी हाई मतलब कैंडल रेंज थ्योरी हाई। और इसके बारे में आपको अच्छे से मैं क्लास लूँगा कल, परसों या फिर जब भी होगा इंस्टाग्राम पे लाइव करूँगा, कहीं तो करूँगा। तो अच्छे से बताऊँगा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं पर्सनली इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी महीनों से, साल से मान लो। और उससे पहले मैंने बहुत स्ट्रेटजी ट्राई करी थी, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया था। मैंने मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने हज़ारों तो नहीं मतलब 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजी ट्राई करी होगी, लेकिन नहीं हो पाया भाई। मतलब मैंने हर एक स्ट्रेटजी 2-4 महीने करता था। एक टाइम बाद मेरे को लगता था कि ये जून, जुलाई में काम कर रही है, मैं अगस्त में काम नहीं कर रही है, सितंबर में काम नहीं कर रही है। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है ना, जो कि एक तरह से पूरा मॉडल है, इसको कोई पैटर्न ट्रेडिंग नहीं है कि भाई मार्केट सपोर्ट पे आया, वहाँ से बाय कर लो। प्रॉपर थ्योरिकल है, आप पुराना चार्ट उठा के देख लेना। आप 2000 का दो 2020 सॉरी 2000 का चार्ट उठा के देख लेना, आप 1977 का चार्ट उठा के देख लेना। आपको ये चीज़ हमेशा मिलेगी कि मार्केट जब भी एक की लेवल पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है, तो हमेशा एक जो डीप जो बड़ी कैंडल क्लोज होती है लो साइड में, उसका हाई निकालता है, देन अपना रियल मूव देता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ अराउंड 1 ईयर प्लस हो गया है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि मेरे को अभी किसी और स्ट्रेटजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रेटजी ट्राई करी, मैंने स्कैल्पिंग करी है 1 मिनट पे, मैं बहुत रैंडम ट्रेड्स लेता था, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि आपको पेशेंस सिखाएगी, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगी। अगर आपकी एंट्री नहीं हो रही है, तो आपको ज़बरदस्ती घुसने नहीं देगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि भाई अगर आपकी एंट्री नहीं हो रही है, तो फिर मार्केट आपकी एंट्री पे वापस आएगा ही नहीं, वो ऊपर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को जाना है आपके फेवर में, तो ट्रेड की एंट्री देकर ही जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे, इसका बाकी अपन डिस्कस करेंगे।